IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की तीसरी किस्त की मंजूरी दे दी। फौरी तौर पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। एलामिया के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने किस्त की मंजूरी दी। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर के EFF और RSF प्रोग्राम के तहत कर्ज की 2 इकसात मिल चुकी हैं। दोनों कर्ज प्रोग्राम्स की मजमूई जारी रकम 3.3 अरब डॉलर हो गई। 20 करोड़ डॉलर मौसमियाती तब्दीलियों की मद में दिए गए। पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह बेहतर हुई। कर्ज प्रोग्राम से मालियाती और करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने में मदद मिली। IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नाइजल क्लॉक कहते हैं, सैलाब के बावजूद पाकिस्तान प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म रहा। टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हदफ हासिल किया। पाकिस्तान को मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद जारी रखना होगा। और पाकिस्तान में करप्शन में कमी, शिफाफियत में इजाफा, मुल्की मईशत तरक्की की तरफ गामजन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तस्दीक। NCPS पाकिस्तान में बदउनवानी के तासुर को जांचने का पैमाना है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों के मुताबिक 12 माह में सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानी IMF मुआहदे और मौशी इस्तेहकाम से मुतमईन। 43% ने क़ुव्वत खरीद में बेहतरी, 57% ने क़ुव्वत खरीद में कमी की रिपोर्ट दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ारत ख़ारजा आमद। वज़ीर बराए बॉर्डर सिक्योरिटी और अंडर सेक्रेटरी पार्लिमानी उमूर से मुलाकात। 1.5 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी पर गुफ्तगू की गई। इमिग्रेशन मामलात भी ज़ेरे गौर आए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल भी मोहसिन नकवी के हमरा थे। बरतानवी अदालत से आदिल राजा के खिलाफ एक और फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म। लंदन हाई कोर्ट के जज ने फैसले में कहा, मुआफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहे। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हरजाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। आदिल राजा रवां बरस अक्टूबर में अपने खिलाफ होने वाला हत्या इज़्ज़त का मुकदमा हार गया था। आदिल राजा की अपील अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने आदिल राजा को आइंदा हत्या के अमेस बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। नॉन फाइलर्स की इस्तलाह खत्म करने से 4 लाख नए टैक्स रिटर्न रजिस्टर्ड हुए, जिनसे 200 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, FBR में इस्लाहात से रेवेन्यू वसूली में बेहतरी आ रही है। रवा साल टैक्स टू GDP शरह 11% पर पहुँच जाएगी। मिडल मैन का किरदार महदूद कर रहे हैं ताकि किसानों के इस्तेहसाल को रोका जा सके। छोटे काश्तकारों को सब्सिडी देंगे। गुज़श्ता माली साल FBR ने 11,700 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकिरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। कारोबार बहाल करने का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया। एक खुसूसी कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद अमल दरामद के हवाले से सिफारिशात मुरतब करेगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए ये ऑर्डिनेंस बदस्तूर नाफिजुल अमल रहेगा। चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहदा एक्शन कमेटी असमतुल्लाह नियाजी ने कहा, हुकूमत ने उनके तमाम मुतालिबात मान लिए। मिनी ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब के तमाम तालीमी इदारों और अवामी मकामात की डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्कूलों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। पुलिस को तालीमी इदारों में फर्जी मशकें भी कराने की हिदायत। मरियम नवाज की सेफ सिटी अथॉरिटी को सूबे भर के कैमरों को फंक्शनल रखने का हुक्म। घरों और मार्केटों में लगे CCTV कैमरे सेफ सिटी से मुंसलिक किए जाएंगे। तमाम पार्क्स और अवामी मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए।